क्या बात है। एक प्रेमी जब दरबार में पहुंचा तो उसने क्या कहा ठाकुर जी से, जो आप ठुकराओगे तो प्यारे, जो आप ठुकराओगे तो प्यारे, हम और कहाँ फिर जाएंगे। जो आप ठुकराओगे तो प्यारे, हम और कहाँ फिर जाएंगे। छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट यहीं पर आएंगे। छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट यहीं पर आएंगे। क्यों लौट आएंगे, क्या कारण है? शब्दों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्या कारण है मेरे लौट आने का। नीच अधम कामी कुटिल हरि जैसो हूँ मैं तो। नीच अधम कामी कुटिल, ये मेरी विशेषताएं हैं क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। नीच अधम कामी कुटिल हरि जैसो हूँ मैं तो। निज चरणन में राखिए मोहे नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारे। नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारे। छोड़ जगत का मोह पड़ा मैं तेरे द्वारे। छोड़ जगत का मोह पड़ा मैं तेरे द्वारे। और पूरी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास से क्यों आया हूँ। सुनिएगा, मिलकर आनंद लीजिएगा। जिनको लगे कि हाँ मुझे नाचने का मन कर रहा है, अपने स्थान पे खड़े होकर नाचे, पर उससे पहले ताली सेवा करते हो मिलकर गाएं। बोली राधा माधव सरकार की। बन गई तेरी प्रेम दीवानी, बन गई तेरी प्रेम दीवानी। लोक लाज बिसराई हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने संग प्रीत लगाई। शाम मैंने तुम संग प्रीत लगाई। शाम मैंने संग प्रीत लगाई। अच्छा, कौन कौन प्रीत लगा बैठे हैं जरा मिलकर गाइएगा मेरे साथ में। और कोशिश कीजिएगा कि जिनको सुनाने आए हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच जाए। हमारा बैठना और गाना सफल हो जाएगा। हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने नाथ मैंने तुम संग प्रीत लगाई। नाथ मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग क्या लगाई? अच्छा इधर से क्या लगाई? प्रीत लगाई। जो प्रीत लगा बैठे हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी औपचारिकता के, ताली सेवा के साथ, झूम कर आनंद के साथ साथ हरि जी मैंने शाम मैंने नाथ मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। शाम मैंने तुम संग प्रीत लगाई। शाम मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने शाम मैंने नाथ मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग प्रीत लगाई। हरि जी मैंने तुम संग
डोले रही, इसे परली पार लगानी पड़ेगी, इसे परली पार लगानी पड़ेगी, इसे परली पार लगानी पड़ेगी, इसे परली पार लगानी पड़ेगी। और जाने कितने अनाथ सनाथ किए, जाने कितने अनाथ सनाथ किए, तुम्हें बिगड़ी बात बनानी पड़ेगी, दिलदार पुकार सुनोगे नहीं, बदनामी गले में बंधानी पड़ेगी, बदनामी गले में बंधानी पड़ेगी, बदनामी गले में बंधानी पड़ेगी। रखवाला रखवाला ये भक्तों का रखवाला। और ये रचना मेरी अभी हाल ही में 21 तारीख को लॉन्च हुई है और बड़ी सुंदर ये रचना है, आप इसको सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। रखवाला रखवाला ये भक्तों का रखवाला, रखवाला 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 ये भक्तों का रखवाला, रखवाला बन दीवाना पीले प्यारे, बन दीवाना पीले प्यारे, क्या पीना है सुनिएगा। बन दीवाना पीले प्यारे, शाम नाम रस प्याला हो प्याला, रखवाला रखवाला ये हम सबका रखवाला, रखवाला रखवाला ये हम सबका रखवाला। अच्छा, आपने कर्माबाई का नाम सुना होगा, किस किस ने सुना है कर्माबाई? कर्माबाई जाट की बेटी, जाट समाज से हुई और सबसे खास बात यह कि उन्होंने ठाकुर जी को खिचड़े का भोग लगाया। खिचड़ा जो होता है ना, और ये भाव देखिए प्रेमी के, ठाकुर जी 56 भोग के भूखे नहीं है, नारियल चूरमे के भूखे नहीं है, क्योंकि जो पूरी दुनिया को खिला सकता है उसे आप क्या खिलाएंगे। हम सांसारिक वस्तुओं से उन्हें खुश करने में लगे होते हैं, बस मेरा ये काम बना दो फिर देखना तुम्हारे 56 भोग लगाऊंगा। और मिठाई भी वो लेकर जाएंगे प्रसाद में जो खुद को पसंद है, क्योंकि पता है वो तो खाएंगे नहीं, वापस हमारे पास ही आनी है। ये स्वभाव है हमारा, ये विशेषताएं है मनुष्य होने की। तो कर्माबाई जाट की बेटी हुई। एक दिन पिताजी किसी काम से दूसरे गांव चले गए, सेवा पूजा करने की बारी कर्माबाई की आई। घर में कुछ नहीं था खिलाने को, दाल चावल रखे थे, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। और जानते हो खिचड़ी कैसे बनाई? जिस नीम की टहनी से दातुन कर रही थी उसी से खिचड़ी को हिला दिया, खिचड़ी बनकर तैयार। क्योंकि नादान थी ना, भोली थी। अगर हम जैसे समझदार होते तो हम तो ऐसा भोग लेकर जाते हैं जो किसी का खाया हुआ ना हो, छुआ हुआ ना हो, स्नान करके जाएंगे मंदिर में। पर कर्माबाई नादान छोटी सी बच्ची, हर चीज से अनभिज्ञ, खिचड़ा बना के ठाकुर जी के सामने रख दिया। सोचने लगी शायद रोज ठाकुर जी आते होंगे खाने को। भजन गाने लगी, प्रार्थना करने लगी, कब आओगे कब आओगे। ठाकुर जी नहीं आए। सोचने लगी पता नहीं क्या कारण हो गया जो ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। भोग तो मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, पूरा दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। पर ये प्रेम देखिए कि ठाकुर जी के सामने से हिली नहीं कर्माबाई कि जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं खाऊंगी। आधी रात बीत गई,
सोचने लगी ये कारण क्या है जो ठाकुर जी नहीं आए हैं। शायद पर्दा नहीं लगाया, इन्हें पर्दे के पीछे बैठकर खाने की आदत है। ये रोज पर्दे के पीछे खाते हैं, आज पर्दा नहीं लगाया तो ये नहीं आए। अब मंदिर में पर्दा नहीं लगाने को क्या लगाएं? ये भाव देखिए उस प्रेमी के, उस नादान बच्ची के, कि उसने कहा तुम्हें पर्दा चाहिए ना, पर्दा मैं करूंगी, बशर्ते तुम्हें आना पड़ेगा। अब पर्दा कैसे किया कर्मा माई ने, सुनिएगा। लहंगे का पर्दा कर बोली जीवो श्याम बिहारी, लहंगे का पर्दा कर बोली जीवो श्याम बिहारी। हमारे यहाँ पे खाना खाने को जीव ना बोलते, जीवो राजस्थानी भाषा में। तो कर्मा बाई कहने लगी तुम्हें पर्दा चाहिए ना, पर्दा मैं करूंगी, बशर्ते तुम्हें आना पड़ेगा। लहंगे का पर्दा कर बोली जीवो श्याम बिहारी, लहंगे का पर्दा कर बोली जीवो श्याम बिहारी। भाव के वश काहे का पर्दा भूल गए बनवारी, भाव के वश काहे का पर्दा भूल गए बनवारी। जब इसने भाव देखे कर्मा बाई के तो क्या हुआ, सुनिएगा। झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा, झटपट दोनों हाथ खींचड़ा। खा गए मदन गोपाला, गोपाला रखवाला, रखवाला वो हम सबका रखवाला, 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 रखवाला, रखवाला वो हम सबका रखवाला। बोलिए हाथ पकड़ने वाले की जय हो। सुदामा के तंडुलों में दखल ना थी, प्रेम था। क्या था, क्या था, क्या था, प्रेम। तंडुल मतलब चावल। सुदामा के तंडुलों में दखल ना थी, प्रेम था। मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। धन्ना जाट की भक्ति में कोई अकल ना थी, प्रेम था। बाई मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे उस नरसी की खड़ताल में, क्या बात कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में। वन में भी था जाकर खाया द्रौपदी के थाल में, क्या समझकर बन गए वो नंदे के जंजाल में। और जिसके झूठे बेर खाए, किसके खाए, क्या द्रौपदी के, जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या
दरअसल हीरे चमन ये प्रेम की बात थी। वो सम्मान अपमान नहीं जानते, सिर्फ प्रेम जानते हैं। जरा दोनों हाथ निकाली सेवा के साथ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।